क्या हुआ जब एक भक्त ने शिवलिंग पर पांव रखा? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कनप्पा नयनार एक शिकारी हुआ करता था। एक बार वह जंगल में शिकार करने गया। तभी वहां उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर की तरफ आगे बढ़ता चला गया। अंदर घुसकर उसने पाया कि मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग को देखकर उसके मन में शिव जी की प्रति प्रेम भर गया और उसने वहां कुछ अर्पण करना चाहा। शिकारी ने सोचा, यह तो बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है कि जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं तब हमें कुछ न कुछ चढ़ाना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे और किस विधि से यह काम करते हैं। मेरे पास तो अब यह शिकार किया हुआ ताजा मांस पड़ा है। एक काम करता हूँ, इसको ही चढ़ा देता हूँ। शिकारी ने भोलेपन में उस मांस को शिव जी के आगे चढ़ा दिया और वहां से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था, जो कि वह मंदिर से बहुत दूर रहता था। हालांकि वह एक शिव भक्त था, लेकिन इतनी दूर से मंदिर आना उसके लिए रोज रोज संभव नहीं था। इसलिए वह 15 दिनों में एक ही बार मंदिर आता था। वहां पर जाकर मंदिर की सफाई करके, शिवलिंग की पूजा करके, उसको भोग लगाकर फिर वापस चला जाता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के ऊपर मांस पड़ा देखकर वह भौचक्का रह गया। उसने तुरंत मांस को हटाया और माफी मांगने लगा। हे भोले शंकर, शिवलिंग पर मांस जरूर किसी जानवर का काम है। मुझे माफ कर दीजिए भगवान, आगे से ऐसा नहीं होगा। ब्राह्मण ने मंदिर की सफाई करके पूजा पाठ किया और वापस घर लौट गया। इसी तरह अगले दिन शिकारी फिर मंदिर आया और उसने शिवलिंग पर फिर से मांस अर्पण कर दिया। इसी तरह वह रोज मंदिर आता और शिवलिंग के पास बैठकर अपने दिल की बात कहता। एक दिन जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने शिवलिंग पर थोड़ी धूल देखी। उसने सोचा, यह शिवलिंग इतना गंदा हो रहा है, क्यों ना मैं इसकी सफाई कर दूं? मगर मेरे पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं है। एक उपाय है, पास में एक झरना है। मैं अपने मुंह में पानी भरकर यहाँ तक कि पानी ला सकता हूँ। शिकारी झरने तक गया और अपने मुंह में पानी भरकर ले आया और अपने मुंह का पानी शिवलिंग पर डालकर शिवलिंग को साफ कर दिया। शिकारी बार बार मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग की सफाई करता रहा। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर आया तो शिवलिंग के पास मांस देखकर उसके मन के अंदर घृणा भर गई। वह अत्यंत गुस्सा हो गया। ऐसा नीच कार्य कोई जानवर नहीं कर सकता, यह तो कोई ना कोई इंसान ही कर सकता है। अब मुझे मंदिर अच्छे से साफ करना होगा। शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र का पाठ करना होगा। बेचारा ब्राह्मण अब क्या करता? उसने पूजा पाठ की, शिवलिंग का शुद्धिकरण किया और वहां से चला गया। अब हर बार आने पर उसे शिवलिंग इसी अवस्था में मिलता। अब उससे रहा नहीं गया। उसने रोते हुए शिव जी से पूछा, हे शिव शंभु, यह कैसा पापी मनुष्य है जो आपको हर बार आकर अपमानित कर रहा है और आप कुछ कर भी नहीं रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर रहे हो। ब्राह्मण की बातें सुनकर स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं, उठो ब्राह्मण देवता, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वह भक्त जो कुछ भी प्रेम से मुझे अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। वह भक्त मेरा बहुत ही भोला भाला है। वह निस्वार्थ मन से मेरी पूजा और भक्ति करता है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के पास में कहीं छिप जाना और दूर से उसे देखना। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण मंदिर के पास झाड़ियों में छुपकर उस वक्त का इंतजार करने लगता है। तभी वह देखता है कि वहां एक शिकारी अपने हाथ में मांस का एक टुकड़ा और मुंह में पानी भर के मंदिर के अंदर जाता है। जैसे ही शिकारी शिवलिंग के पास गया उसने देखा कि पहले का रखा हुआ मांस वहीं पड़ा है। उसने सोचा कि आज भगवान ने उसके रखे हुए चढ़ाए मांस को अस्वीकार कर दिया। हे भगवान, आज आप मेरा चढ़ावा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? मुझसे क्या कोई भूल हो गई? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? तभी उसकी नजर शिवलिंग के दाहिनी आंख पर पड़ी। उसमें चोट के निशान थे। अरे, यह क्या शिवलिंग की दाहिनी आंख में चोट लगी है? आप फिक्र न करें प्रभु, मैं जड़ी बूटी पीस कर लाता हूँ, आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। झाड़ी के पीछे छुपे ब्राह्मण यह सब कुछ देख रहा था। शिकारी ने जड़ी बूटी पीसकर
शिवलिंग की दाहिनी आंख में लगा दी ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन आंख से रक्त बड़ी तेजी से निकलने लगा। यह देखकर शिकारी से रहा नहीं गया। उसने अपनी आंख देने का फैसला कर लिया। उसने चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। ऐसा करने से रक्त टपकना बंद हो गया। शिकारी ने राहत की सांस ली, लेकिन थोड़ी देर बाद शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त टपकने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मुझे अपनी दूसरी आंख भी प्रभु को अर्पण करनी होगी। तभी ब्राह्मण ने कहा, हे भोलेनाथ, यह कैसा भक्त है जो आपको अपनी आंख ही अर्पण कर रहा है। धन्य है यह भक्त, इसका उद्धार कीजिए। शिकारी ने सोचा, प्रभु दूसरी आंख तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन उसे रखूंगा कैसे, क्योंकि मैं तो दोनों आंखों से अंधा हो जाऊंगा। मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। कुछ सोचने के बाद शिकारी को एक सुझाव आया कि जहां पर मैंने अपनी दूसरी आंख लगानी है वहां पर मैं अपना पैर टिका देता हूं, ताकि मुझे पता चल जाए कि वहां पर आंख लगानी है। शिकारी ने दूसरी आंख लगाने के लिए शिवलिंग के ऊपर अपना पैर टिका दिया। जैसे ही उसने अपनी बची हुई आंख निकालने के लिए चाकू उठाया, तभी वहां पर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान को अपने सामने देख शिकारी से रहा नहीं गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण भी भागते हुए मंदिर में आया और हाथ जोड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ ने कहा, ब्राह्मण देव, देखो यह मेरा प्रिय भक्त है, कन्नाप नायनार, यानी कि भगवान शिव को आंखें अर्पण करने वाला। आज से पूरी सृष्टि तुम्हें इसी नाम से पुकारेगी। शिकारी ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आपने मुझे नया नाम देकर मेरा उद्धार कर दिया है। भगवान शिव यह सुनकर मुस्कुरा देते हैं और उनके आशीर्वाद से कनप्पा की आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाती है। वह हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में लेट जाता है। उसी दिन से शिकारी को कनप्पा नैनार के नाम से जाने लगा। जय भोलेनाथ।